हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो हमने एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखा था। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। जो जैसे 7.1 हमारी डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड थी, ऐसे ही ये जो हमारी एक्सरसाइज है ये सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सेक्शन फार्मूला। थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ एक्सरसाइज चालू होने के पहले। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है कि यदि कोई दो पॉइंट है, पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट है कुछ x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है कुछ x2 y2। मान लो कोई पॉइंट है P जिसकी कोऑर्डिनेट है x y। ये ए बी को कुछ m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। कोई पॉइंट P है, ये ए बी लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जा सकते हैं, इस पर बेस्ड है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। तो x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। एंड जो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें मिलता है, ये मिलता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। एक स्पेशल केस भी होता है इसमें कि यदि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ये P पॉइंट यदि एग्जैक्टली मिड पे है, P पॉइंट कहां पे? एग्जैक्टली मिडिल पे है, तब रेशियो क्या हो जाएगा? तब रेशियो हो जाएगा हमारा 1:1। ठीक है। तो इस केस में जब P पॉइंट केवल मिड में होगा, जस्ट मिड में होगा, बीच में होगा ए और बी के एग्जैक्ट, ठीक है, उस केस में जो x का कोऑर्डिनेट होगा ये x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा और जो y का कोऑर्डिनेट होगा ये y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। कैसे आया? इसी फॉर्मूले में m1 और m2 की जगह आप 1 रख दोगे तो उस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line joining -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। मीन्स क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करो जो लाइन जो पॉइंट इस लाइन को, किस लाइन को? -1, 7 और 4, -3 पॉइंट को मिलाने से जो लाइन मिल रही है, जो पॉइंट 2:3 में इस लाइन को डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। आया क्या समझ में? मतलब हमें वो पॉइंट फाइंड करना है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P, जो पॉइंट इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करती है। तो सीधा सीधा हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट की यदि बात करें तो x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं। m1 कितना हुआ? 2 इंटू x2 हो गया 4 प्लस m2 हो गया 3 एंड x1 हो गया -1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 4 मीन्स 6 -3 अपॉन 5 डेट इज 3 अपॉन 5। ये क्या मिल गया? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। अब y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करते हैं तो m1 है 2 इंटू y2
y2 कितना है -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 डेट इज 2 प्लस 3। सॉल्व करके देखो कितना आया -6 प्लस 21 अपॉन 5 डेट इज -15 अपॉन 5 डेट इज -3। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें कितना, x कोऑर्डिनेट मिला 3 अपॉन 5 एंड y कोऑर्डिनेट मिल गया -3। ठीक है, तो ये पॉइंट है जो लाइन को 2:3 में डिवाइड करेगा। आया क्या समझ में? इजी है, बहुत ही इजी है। आगे चलें, चलो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। 4, -1 एंड -2, -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें जो लाइन मिली उसके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना है। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है समझना। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब वो पॉइंट जो इस लाइन को 3 इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करेगी। तो हम यदि माने कि इस लाइन का एक सेगमेंट हो गया ये, दूसरा सेगमेंट हो गया ये, और तीसरा सेगमेंट हो गया ये, तो हमें ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे। मीन्स लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। इतना समझ में आया क्या? तो यदि इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, तो इसकी भी लेंथ L रहेगी। तो ये जो पॉइंट है पहला वाला, इसको यदि मैं P1 बोल देता हूं, तो क्या आप बता सकते हैं कि P1 लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? देखो ये लेंथ हो गई L और यहां तक की लेंथ कितनी हो गई 2L। तो किस रेशियो में P1 पॉइंट डिवाइड कर रहा है? P1 पॉइंट डिवाइड कर रहा है 1:2 में। जो P1 पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है ये डिवाइड कर रहा है 1:2 में। और जैसे ही रेशियो मिल गया, क्या आप P1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल, फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट हो जाएगा P1 पॉइंट का m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हो गया 1:-2 प्लस 2 इंटू 4 m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। चेक कीजिए कितना आया, -2 प्लस 8 अपॉन 3 डेट इज 6 अपॉन 3 डेट इज 2। ओके, y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट भी कैसे आ जाएगा? फॉर्मूला लिखा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये हो गया m1 की वैल्यू है 1 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -1 अपॉन 1 प्लस 2। तो ये आ गया -3 -2 अपॉन 3 डेट इज -5 अपॉन 3। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारे P1 की कोऑर्डिनेट्स निकल के आए, P1 आ गया हमारा 2, -5 अपॉन 3। ठीक है, एक पार्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ, क्या ट्राइसेक्शन 2 पॉइंट पे हुआ था? तो दूसरा पॉइंट भी लगेगा। ये था 4, -1 और ये था -2, -3। पहला पॉइंट ट्राइसेक्शन का जो था उसने 1:2 में डिवाइड किया P1 ने। क्या आप बता सकते हो कि जो दूसरा पॉइंट है P2, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? यदि हम P2 की बात करें तो इस साइड देखो लेंथ होगी 2L। ओके, 2 पार्ट इस तरफ है और एक पार्ट इस तरफ है, तो इस साइड की हो गई लेंथ L। तो जो P2 है ये P2 2:1 में डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को। इतना समझ में आता है? और जैसे ही रेशियो मिल गया तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे और क्या मिल जाएगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। x के लिए m1x2
प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो m1 मीन्स 2 m1x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कितना आया, -4 प्लस 4 अपॉन 3 डेट इज 0 अपॉन 3 डेट इज 0। एंड y कोऑर्डिनेट ये वाला फॉर्मूला यूज करके मिलेगा m1y2 मीन्स m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2 डेट इज -6 -1 अपॉन 3 डेट इज -7/3। तो P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें, 0, -7/3। एनी डाउट? यदि कोई भी डाउट होता है कभी भी तो पहले चीज से रिपीट करके देखिए, मैंने हर एक चीज डिटेल में फॉर्मूले के साथ बताई हुई है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, नहीं समझ में आता है, या फिर कभी कभी मुझसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में टोटली कॉन्सेप्ट क्या था कि पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालना था। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन मतलब लाइन को 3 बराबर सेगमेंट में डिवाइड करेगा। तो इस लाइन को 3 सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए पड़ेंगे। ठीक है, ये टोटली कॉन्सेप्ट था। जब तीनों पॉइंट बराबर होंगे तो पहले पॉइंट के लिए जो रेशियो होगा वो होगा 1:2, और सेकंड पॉइंट के लिए जो रेशियो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 2:1। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत बड़ा सा है, थोड़ा रीड करो। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD। रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चाक पाउडर एट डिस्टेंस 1 मीटर ईच। 1 मीटर की दूरी पे क्या हुआ है, लाइन्स ड्रॉ की गई है। मीन्स ये जो लाइन ड्रॉ है ये 1 मीटर की दूरी पे है। ठीक, नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। जो AD के अलोंग, AD मतलब ये वाली लाइन, इसके अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है। मतलब यहां से यहां ये जो फ्लावर पॉट के बीच की डिस्टेंस है ये कितनी है, 1 मीटर है। अब 100 दिखा नहीं पाते, इन्हें थोड़ा सा दिखाया और डॉट 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 ऊपर कर दिया। ठीक है, इतना समझते हो ना आप। क्वेश्चन क्या बोला, 100 ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे लाइन ड्रा की गई है और AD के अलोंग 100 फ्लावर प्लॉट रखे हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो चलो भाई निहारिका की बात करते हैं। निहारिका ने 1/4 AD के अलोंग चला। AD मतलब वर्टिकली 1/4 चला। 1/4 टोटल कितना है, टोटल 100 फ्लावर पॉट है 1 मीटर के डिस्टेंस पे। तो टोटल कितना हुआ, 100 मीटर। 100 मीटर का 1/4 कितना हुआ, 25। और अलोंग द सेकेंड लाइन, तो जब ये बताओ क्या निहारिका का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। निहारिका यहां से यहां सेकेंड लाइन गई और सेकेंड लाइन में इसने 1/4 चला है। तो सेकेंड लाइन मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 1/4 टोटल का, टोटल कितना है, 100 पॉट है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो टोटल है 100 मीटर। तो निहारिका का जो कोऑर्डिनेट मिल गया ये मिल गया हमें 2:25। एनी डाउट? यहाँ पे निहारिका ने क्या लगा दिया, ग्रीन फ्लैग लगा दिया। तो चलो ग्रीन कलर से ग्रीन फ्लैग लगा देते हैं। आगे देखते हैं। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD। प्रीत ने कितना चला, 1/5 चला। निहारिका ने 1/4 चला था, प्रीत ने वर्टिकली 1/5 चला ऑन द 8th लाइन। तो चलो मान लो प्रीत के कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करते हैं, किस कलर से, रेड कलर से। तो प्रीत ने कहां पे चला है, 8th लाइन में। 8th लाइन में ये चली है। ठीक है, तो प्रीत के जो एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमें, ये मिल गया 8। अब प्रीत का वाई कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा,
इसने 1/5 चला है एडी का। टोटल एडी कितना है? टोटल एडी है 100। क्यों? क्योंकि 100 फ्लावर पॉट है 1 मीटर की डिस्टेंस पे, तो टोटल एडी है 100। 1/5 चला है, तो 1/5 ऑफ 100, तो 8,20 ये क्या हो गया? प्रीत के कोऑर्डिनेट आ गए, और यहाँ पे रेड फ्लैग लगाया। ठीक है। If Rasmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should he post her flag? ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है निहारिका और प्रीत के बाद रश्मि आई, और रश्मि ने क्या किया, दोनों ने जहां पे फ्लैग लगाया था, किसने? निहारिका ने, प्रीत ने, उसको ज्वाइन करने वाली लाइन की एग्जैक्टली मिड पे लगाया हुआ है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करो कि कहां पे उसने फ्लैग लगाया हुआ है। तो चलो भाई, अब हमको नेक्स्ट पेज में चलना पड़ेगा। निहारिका का कोऑर्डिनेट है 2,25 और प्रीत का है 8,20। मान लो 2,25 यहां पे किसने? निहारिका ने लगाया है, और प्रीत ने फ्लैग लगाया है कहां पे? 8,20 पे। अब इस इनके बाद आई रश्मि, और रश्मि ने एग्जैक्टली मिड वे पर फ्लैग लगाया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रश्मि ने कहां पर फ्लैग लगाया है, मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या? बहुत ही सिंपल है। रश्मि जो है इसने मिड वे पे लगाया है, तो मिड वे का एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलता है? सीधे x1 प्लस x2 अपॉन 2 से। पढ़ रखा है क्या हमने? कहीं तो पढ़ा था। जब भी मिड वे पर पॉइंट होता है, मतलब 1:1 पे होता है या फिर मिड पॉइंट पे होता है, तो x कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो x कोऑर्डिनेट कैसे आ जाएगा? 2 प्लस 8/2, और जो रश्मि का y कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। मीन्स 25 प्लस 20/2, तो ये आ गया 10/2 दैट इज 5, एंड ये आ गया 45/2। तो जो रश्मि ने फ्लैग लगाया है वो कहाँ पे लगाया है? 5,45/2 पर। क्लियर है? बहुत ही इजी था, बहुत ही इजी था। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by -1,6। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक है लाइन सेगमेंट जो -3,10 एंड 6, -8 पॉइंट को ज्वाइन करके बना है। इसको कोई पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, जिस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -1,6। देखो, पहले क्या था, क्वेश्चन हमें रेशियो देता था और हमें पॉइंट निकालना होता था। इस बार क्या है? इस बार क्वेश्चन ने हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं -1,6, और हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। कैसे करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा आपको रेशियो एज्यूम करना है k:1। ठीक, तो हमें एज्यूम करके लेट द p पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो k:1। ठीक है, हमको क्या एज्यूम करना है? k:1 में p पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे आता है? x कोऑर्डिनेट होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन 2। क्या वैल्यू पुट करके बन जाएगा? p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -1, m1 की जगह पे क्या पुट करोगे? k, x2 की जगह पे क्या पुट करोगे? 6, प्लस m2 1। k:1 में डिवाइड करता है ये हमने माना है, तो m1 की जगह पे k आ गया, m2 की जगह पे 1 आ गया। m2 इंटू x1, x1 मीन्स -3 अपॉन m1 प्लस m2 डेट इज k+1। ओके, एनी डाउट? ओके, यहाँ पे मैंने
थोड़ा सा गड़बड़ लिखती। फॉर्मूला है m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, तो यहां से ये आ गया माइनस टाइम के इंटू माइनस टाइम वन। के प्लस वन माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया माइनस के माइनस वन इक्वल टू 6 के माइनस 3। ठीक है, यहाँ पे 6 के माइनस के आरएचएस में आया तो प्लस के 7 के हो गया इक्वल टू -3 एलएचएस में गया तो +3 हो गया और -1। तो यहां से आया 2 इक्वल टू 7 के और के की वैल्यू आ गई 2/7। एनी डाउट? जब के की वैल्यू 2/7 आ गई तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने माना था के इज टू 1 में पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। अब ये क्या बन गया हमारा 2/7 तो एक्चुअली में जो रेशियो मिला हमें जिसमें पी पॉइंट डिवाइड करेगा, दिस एम्प्लॉइज पी पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 2:7। आया क्या समझ में? आपको k:1 का रेशियो लेके चलना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है, जो भी के की वैल्यू आती है उसको रेशियो बना लेना है उससे। ठीक है, इजी था। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। मींस क्वेश्चन पूछ रहा है रेशियो फाइंड करो, किस रेशियो में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट x एक्सिस के द्वारा डिवाइड होता है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मींस इसमें डबल क्वेश्चन है। पहली चीज तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या करो, रेशियो निकालो और रेशियो के बाद कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। तो चलो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले तो हमने बनाया हमारा लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट ड्रा करना आप भी करना हम हर क्वेश्चन में, इससे इजी ये हो जाता है कि वैल्यू रखने में ना मिस्टेक नहीं होती है। तो जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में ड्रा कर लेता हूँ फिर आगे सॉल्व करते हैं, ऐसे आप भी हर क्वेश्चन में ड्रा कर लिया कीजिए। ए बी ए सेगमेंट है, इसको एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है। अब मुझे ये बताओ जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगी तो कोऑर्डिनेट क्या होगा। यदि एक्स एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। इतना समझ में आता है? तो ये पॉइंट है मान लो P, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया x,0। एनी डाउट? फिर से देखना, ये जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है इसको एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा सॉरी, एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा होगा उसका उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0। इतना समझ में आता है? आगे चलें। अब सबसे पहली चीज रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हमने क्या सीखा था, हमें क्या मान लेना है कि k:1 में ये पॉइंट डिवाइड करता है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हमने x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता थी -1, तो x की वैल्यू, x का फॉर्मूला लगा के हमने रेशियो निकाल लिया। क्या इस क्वेश्चन में हमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है? नहीं पता है, तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता है, तो क्या हम y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा लें और y कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले की वैल्यू निकाल लें। देखो आपको समझाता हूँ एक्चुअली समस्या क्या है। समस्या क्या है कि यदि मैं m1 x2 x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो इसमें दो अननोन है। पहला अननोन तो k हो जाएगा और दूसरा अननोन x हो जाएगा। दो अननोन एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस बार मैंने क्या सोचा, इस बार मैं y वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्यों? क्योंकि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें पता है। कितनी है y कोऑर्डिनेट की वैल्यू? 0 है।
कैसे पता है? पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। अब देखो m1 की जगह पे क्या आ जाएगा k, y2 की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस m2 की जगह पे 1, y1 की जगह पे -5 अपॉन k प्लस 1। k प्लस 1 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये आ गया 5k -5 इक्वल टू जीरो। और यहाँ से k की वैल्यू 5k इक्वल टू आ गया 5 एंड k की वैल्यू आ गई 1। जैसे ही k की वैल्यू 1 आ गई तो हमें रेशियो कितना मिल गया? रेशियो इज 1:1। देखो लास्ट क्वेश्चन में रेशियो के की वैल्यू आई थी 2/7, तो हमने लिख दिया था 2:7। इस क्वेश्चन में के की वैल्यू आई 1, तो हमारा रेशियो क्या हो गया? 1:1। इतना आता है समझ में? अब क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? कोऑर्डिनेट्स भी निकालो। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है हमें। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में एक वाई कोऑर्डिनेट पता है क्या हमें? वाई है 0, केवल एक्स कोऑर्डिनेट बचा। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकल आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले को यूज करके निकल आएगा क्या? यस निकल आएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास दो अननोन नहीं है, एक ही अननोन है। जो रेशियो था उसको तो हमने फाइंड कर लिया। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल टू m1 कितना हो जाएगा? 1। ये जो पिछली बार अननोन था अब ये नॉन हो गया है। 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 डेट इज -4 प्लस 1 अपॉन 2 डेट इज -3/2। ठीक है, तो ये आ गया x कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कितना मिल गया? x कोऑर्डिनेट -3/2 और y कोऑर्डिनेट 0। ठीक है, तो हमने रेशियो निकाल लिया, कोऑर्डिनेट निकाल लिया, एवरीथिंग फिनिश। चलें आगे। ठीक है, तो इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y। क्वेश्चन बोल रहा है ये जो कहानी दी हुई है ये सभी क्या है? पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। कौन कौन? ये 1, 2, ये 4:2, y, ये x, 6 एंड 3, 5। क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे x और 6 फाइंड करो। अब क्या आप बताओगे कि x और y कैसे फाइंड किया जा सकता है? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.1 में भी हमें फिगर्स की प्रॉपर्टीज लग रही थी। ऐसे ही 7.27 ये जो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें भी फिगर की प्रॉपर्टीज लगेगी। आप थोड़ा सा सोच कर देखो कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं पैरेललोग्राम की जिसको यूज करके हम x और y कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं, इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूं। अब कुछ समझ में आया क्या? देखो ध्यान से समझना, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। ध्यान से सुनना, पैरेललोग्राम की डायगोनल्स जो होती हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट करती है तो ये वाली जो लाइन होगी जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट होगा इस लाइन को 1:1 में डिवाइड करेगा, या फिर P पॉइंट इस डायगोनल के एग्जैक्ट मिड में होगा। तो ऑरेंज कलर की डायगोनल पे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूं। मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। हम क्या करना है, P पॉइंट एग्जैक्टली मिड पे होगा क्योंकि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके मैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं। तो इस लाइन पे ध्यान से देखना, इस लाइन पे ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है इस पे मैं सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा
वो हो जाएगा 3 + 4/2। क्यों, जब मिड पॉइंट होता है तो x1 + x2/2 से निकाल सकते हैं। चलो लिख देता हूँ भाई, x1 + x2/2 दैट इज 3 + 4/2 दैट इज 7/2। ओके। और जो p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा 5 + y/2। y फॉर्मूला लिखा y1 + y2/2, तो ये हो गया 5 + y/2। तो p पॉइंट हमें मिल गया 7/2, 5 + y/2। एनी डाउट? अब ध्यान से देखना, क्या इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट में इस वाली डायगोनल का यूज करके भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये वाली डायगोनल से थोड़ी दुश्मनी है, ये भी तो बराबर बाइसेक्ट होगी ना। और पी पॉइंट ने इस डायगोनल को 1:1 में बाइसेक्ट किया होगा, मतलब पी पॉइंट इस डायगोनल के मिड पॉइंट पे होगा। तो इस बार मैं इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को यूज करके सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूँ, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो ध्यान से देखना, ऑरेंज लाइन का कैलकुलेशन मैंने ऑरेंज कलर से किया, स्काई ब्लू लाइन का कैलकुलेशन मैं स्काई ब्लू कलर से करता हूँ। तो जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा x1 + x2/2 मीन्स 1 + x/2। और जो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट आएगा ये आएगा 2 + 6/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4। तो P पॉइंट मिल गया हमें 1 + x/2, 4। अब आप ये देखना, क्या ये भी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है? क्या ये भी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है? यदि दोनों P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है तो क्या मैं पहले वाले का x कोऑर्डिनेट डेट इज 7/2 को दूसरे वाले का x कोऑर्डिनेट डेट इज 1 + x/2 से कंपेयर कर सकता हूं? क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के तो x कोऑर्डिनेट है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ और x की वैल्यू मिल गई 6। समझ में आया? ऐसे ही क्या मैं y पॉइंट को y पॉइंट से कंपेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। जो ऑरेंज लाइन ने मुझे y कोऑर्डिनेट दिया है ये दिया है 5 + y/2, और जो स्काई ब्लू लाइन है इसने मुझे y कोऑर्डिनेट दिया है 4। ठीक है, तो यहां से आ गया 5 + y = 8 एंड y = 3। तो ऐसे हमने x की और y की वैल्यू जो क्वेश्चन ने पूछी थी फाइंड कर ली। आया क्या समझ में? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट a where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। कुछ नहीं समझ में आया? ऐसे ही बांचने से कुछ नहीं समझ में आता। सबसे पहले जो भी है उसको अंडरलाइन कर लो या फिर लिख लो, जो भी क्वेश्चन में दिया है लिखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको बोर्ड्स के एग्जाम में आपको पेपर में राइट करना अलाउ नहीं रहता। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे ए बी है डायमीटर ऑफ सर्किल। तो सबसे पहले तो हम एक सर्किल बना लें और उसकी डायमीटर मार्क कर लें। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब सी है, एडजस्ट कर लेना। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए बी क्या हो गई डायमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस ये जो सर्किल है इसका सेंटर है 2, -3 और बी कोऑर्डिनेट है 1, 4। और क्वेश्चन पूछ रहा है हमें ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो मान लिया ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 मान लेते हैं। एक्स वाई में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। x1 y1, ठीक है। कैसे निकालें? हमें पता है कि जो सेंटर होता है, सेंटर 1:1 में क्या करता है, डिवाइड करता है। सेंटर 1:1 में लाइन को डिवाइड करता है, डायमीटर को। तो सेंटर 2, -3 है। सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लिखा हमने x = m1x2 + m2x1/m1 + m2।
इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात क्या है, एक्स की जगह पर क्या रहेगा। देखो हमेशा मिड के पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, जो पॉइंट निकालते हैं हम उस पॉइंट के लिए फॉर्मूला है, और वो पॉइंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वैल्यू रखते वक्त याद ध्यान देना, ये जो 2 पॉइंट कोऑर्डिनेट है वो ये दिया है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी को निकालने का फॉर्मूला है ना हमारे पास, और जो दोनों साइड के पॉइंट रहते हैं वो बीच में आते हैं। तो m1 x2 तो लगेगा ही नहीं, क्यों नहीं लगेगा, मतलब लग तो m1 x2 भी जाएगा, पर क्यों कैलकुलेशन को बढ़ाएं, जब मिड पॉइंट के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, x1 + x2/2, ठीक है। तो 2 x की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाला 2 इक्वल टू x1 मतलब ये प्लस x2 मीन्स 1/2, तो यहां से आ गया 4 इक्वल टू x1 + 1, तो x1 की वैल्यू आ गई कितनी, 3। क्या ऐसे ही y कोऑर्डिनेट भी निकल आएगा, तो y कोऑर्डिनेट होता है y1 + y2/2। ये y कौन सा होता है, सबसे ध्यान देने वाली बात कि ये y कौन सा होता है, मिड पॉइंट, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा होता है वो वाला y है। डिवाइड कौन सा पॉइंट कर रहा है, ये सेंटर वाला, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितना, -3 इक्वल टू y1 + 4/2, तो यहाँ से आ गया -6 इक्वल टू y1 + 4, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई, -10। तो a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10। रिक्वायर्ड आंसर आया क्या समझ में। टोटली क्या फॉर्मूले में आपको याद ध्यान पुट करते वक्त ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि भाई ये फॉर्मूले में x एक्चुअली में है क्या, ये वो x है जो x डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये वाला x इस बार हमें दिया हुआ था, इसीलिए हमने वहां पे x और y मिडिल का पुट किया, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। If a and b are this and this respectively, क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी पॉइंट दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट एपी इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी एंड पी लाइज ऑन सेगमेंट। चलो भाई, कुछ समझ में आया। सबसे पहली चीज तो जो हमें समझ में आती है वो समझ में आती है कि एक लाइन ड्रा करनी, उसमें एक तरफ पॉइंट है -2 और दूसरी तरफ पॉइंट है 2, -4। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, अब कोई पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, सच दैट AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, AP क्वेश्चन में दिया है 3/7 ऑफ AB है, ठीक है, 3/7। AP जो है 3/7 ऑफ AB है, तो क्या आप बता सकते हो PB कितना होगा। देखो PB हो जाएगा फुल AB में से AP माइनस कर दें, तो वैसे तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ PB 4/7 ऑफ AB होगा, क्यों, टोटल 7 पार्ट, 3 पार्ट यदि AP है तो 4 पार्ट PB होगा। पर जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। भाई AB पूरा AB है, इसमें से आप AP को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो PB बचेगा, ठीक है। तो AB माइनस AP की वैल्यू आपको पता है 3/7 AB क्वेश्चन ने दी है, कॉमन ले लिया तो AB कॉमन आ गया, यहां आ गया 1 - 3/7। AB इंटू LCM लिया तो यहाँ आया 7, 7 - 3, ये टोटल कितना आ गया 4/7 ऑफ AB। इतना समझ में आया, AP है 3/7 AB, A और PB है 4/7 AB। अब क्या आप AP इज टू PB, हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो रेशियो चाहिए, रेशियो तो हमें चाहिए है ना, जब तक रेशियो नहीं मिलेगा तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो AP और PB दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली, AP दिया हुआ था 3/7 AB और PB निकाल लिया 4/7 AB। AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया AP इज टू PB आ गया 3/4, तो हमें रेशियो मिल गया 3/4। अब जब रेशियो मिल गया तो कुछ बचा क्या क्वेश्चन में,
कुछ भी नहीं बचा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलो एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो m1 हो गया 3 × x2 प्लस m2 मीन्स 4 × x1 अपॉन 3 + 4, तो ये आ गया 6 -8 अपॉन 7 डेट इज -2/7। ये आ गया एक्स कोऑर्डिनेट पी का। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट पी का लिख देते हैं -2/7। वाई कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। y का फॉर्मूला लगाया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये हो गया m1 मीन्स 3 इंटू y2 मीन्स -4 प्लस m2 4 इंटू y1 मीन्स -2 अपॉन 3 + 4, तो ये आ गया -12 -4 2 जा 8 8 ना 8 अपॉन 10 मीन्स -20 अपॉन 10 डेट इज -2। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गया -2/7 -2। ठीक है, आया समझ में। वैसे तो मैं डायरेक्टली देख सकता हूँ AP 3/7 है, यदि मतलब 7 में से 3 हिस्से AP के पास है तो बाकी के 4 हिस्से किसके पास है, PB के पास। तो 3:4 रेशियो हो गया। और ये डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो जैसे मैंने कैलकुलेशन करी वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। आगे चलें, चलो। फाइंड द coordinates of the points which divide the line segment joining this and this into 4 equal parts। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a -2,2 एंड b 2,8 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के नाम बताओ। कैसे बताओगे? ये थोड़ा सा लॉजिक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में शायद ट्राई सेक्शन के लिए लगाया था कि यदि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 पार्ट पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही हमें ये ध्यान देना है कि यदि 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं तो 3 पॉइंट ऐसे होंगे, 3 पॉइंट मिलके क्या डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट मिल करके लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब यदि मैं P1 के लिए रेशियो की बात करता हूं तो P1 का रेशियो कितना हो जाएगा। देखो P1 के आगे एक पार्ट है, पीछे 3 पार्ट है, तो P1 जो डिवाइड कर रहा होगा 1:3 में डिवाइड कर रहा होगा। जो P2 है, P2 के 2 पार्ट आगे है, 2 पार्ट पीछे है, तो इसको 2:2 लिख सकते हैं। लेकिन 2:2 में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1:1। ठीक है, ऐसे ही जो P3 पॉइंट है इसके 3 पार्ट्स आगे है और एक पार्ट पीछे है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 3:1। इतना समझ में आता है। अब क्या आप P1 P2 और P3 के कोऑर्डिनेट्स फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हो? रेशियो तो मिल गया आपको, बिल्कुल निकाल सकते हो, इजी है। तो चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले P1 का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो m1 x2, m1 की जगह पे 1 इंटू x2 2 प्लस m2 x1, m2 की जगह पर 3 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कितना हो गया 2 -6 अपॉन 4 डेट इज -4 अपॉन 4 डेट इज -1। P1 का x कोऑर्डिनेट मिल गया। P1 का y कोऑर्डिनेट m1y2, m1 P1 के जब पॉइंट निकाल रहे हो तो P1 वाला रेशियो यूज करना, ये ध्यान रखना। P1 m1 मीन्स 1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2 डेट इज 8 -6 अपॉन 4 डेट इज 2/4 डेट इज 1/2। क्या P1 पॉइंट मिल गया -1। P1 पॉइंट कितना मिला -1, 1/2।
तो ये पॉइंट मिल गया हमें -1, 1/2। बात करते हैं P2 पॉइंट की। क्या P2 पॉइंट एग्जैक्टली मिडिल पे है? यदि एग्जैक्टली मिडिल पे है तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 डेट इज 0। ये क्या आ गया? P2 का x कोऑर्डिनेट। तो P2 का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2 मीन्स y1 कितना है? -2। y2 कितना है? 8 अपॉन 2 डेट इज -8 प्लस 8 -2 यानी कि 6/2 डेट इज 3। तो P2 का कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? P2 का कोऑर्डिनेट मिल गया 0,3। बात कर लेते हैं P3 की। तो P3 का x कोऑर्डिनेट के लिए x वाला फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1। फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूले में तो कुछ चेंज होगा नहीं। चेंज क्या होगा? m1 m2 चेंज हो जाएगा। P3 के लिए जो रेशियो है वो कितना है? 3:1 है। 3:1 पुट कर दो तो m1 की जगह पे 3 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 3+1। तो ये कितना आ गया? 3 2 जा 6, 6 -2 मीन्स 4/4 डेट इज 1। ओके। जैसे P3 का y कोऑर्डिनेट जगह थोड़ा सा कम है तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला लिख लेना m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है? 3 इंटू y2 कितना है? 8 प्लस m2 है 1, y1 कितना है? -2 अपॉन m1 प्लस m2 3+1 इक्वल टू 24 -2/4 मीन्स 24 -2 यानी कि 22/4 डेट इज 11/2। तो P3 के कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? 1,11/2। ओके। इजी था, बहुत इजी था। क्या ध्यान देने वाली बात थी? छोटा सा कॉन्सेप्ट। क्या? यदि लाइन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो 3 पॉइंट होंगे, ठीक है। और वो 3 पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? पहला वाला 1:3, दूसरा वाला 1:1, तीसरा वाला 3:1। ठीक है, इजी है। आगे चलें। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर दिस एंड दिस टेकन इन ऑर्डर। रोम्बस का एरिया निकालना, वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये मैंने ड्रा कर दिया रोम्बस। रोम्बस के वर्टिसेस दिए हुए हैं। पहला है 3,0, दूसरा है 4,5। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा ऑर्डर पे ही लेना है, ऐसा नहीं कोई भी कहीं भी लिख दिया। या तो आप क्लॉकवाइज चलो इस डायरेक्शन में, या फिर एंटी क्लॉकवाइज चलो इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसा नहीं एक यहाँ लिखा, पहला वाला यहाँ लिखा, दूसरा वाला अपोजिट साइड लिखा, तीसरा कहीं लिखा। ऑर्डर यदि सही नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन सही नहीं आएगा। अब मुझे बताओ रोम्बस का क्या चाहिए? एरिया। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला पता है क्या? जिसको नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 इंटू d2। जहां d1 और d2 क्या है? d1 और d2 है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमें टोटली क्या चाहिए? डायगोनल की लेंथ चाहिए। तो चलो नेमिंग कर देते हैं। इसको दे दिया ए बी सी डी। तो एक डायगोनल हो गई बी डी और दूसरी डायगोनल हो गई ए सी। दोनों की लेंथ निकाल लेते हैं। ए सी कैसे आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला याद है? भूल गया? ये कुछ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। ए सी निकालो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया √(-4) का स्क्वायर मीन 16 प्लस 4 का स्क्वायर मीन 16 और ये आ गया 4√2। ए सी आ गया। बी डी निकालते हैं।
तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट -6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस -6 का स्क्वायर दैट इज 36। 36 से 6 बाहर √2। तो AC और BD दोनों डायगोनल की लेंथ निकल गई। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 1/2। पहले डायगोनल की लेंथ 4√2 और दूसरी डायगोनल की लेंथ कितना 6√2। √2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 × 4 24 यूनिट क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। ठीक है, इसके साथ ही हमारी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। 7.2 कंप्लीट, सेक्शन फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर लिए है। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उससे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा भी मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थ्योरी में आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको पूरा कोर्स पढ़ना है हमसे, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।